लेकिन सबसे पहले बात करेंगे जानलेवा वबा कोरोना की। पाकिस्तानियों होशियार, कोरोना कर रहा है तेजी से वार। एक और हलाकत खेज दिन सामने आ गया। कोरोना 24 घंटे में मजीद 142 जिंदगियां निकल गया। कोरोना से मजमूई अमवात 17,329 हो गई। 4,487 केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 10.2 रही। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में 43,981 टेस्ट किए गए। आपको बता रहे हैं कोरोना कर रहा है तेजी से वार। कोरोना 24 घंटे में मजीद 142 जिंदगियां निकल चुका है। कोरोना से मजमूई अमवात 17,329 हो गई हैं। 4,487 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 10.2% रही है। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में 43,981 टेस्ट किए गए। एक तरफ कोरोना से अमवात और हजारों केसेस, दूसरी तरफ वुज़रा की लापरवाही। वजीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा की अपने हल्के में इफ्तार डिनर में शिरकत। तैमूर सलीम झगड़ा और बेशतर शुरका ने मास्क नहीं पहने। तकरीब में समाजी फासले का ख्याल नहीं रखा गया। पाबंदी के बावजूद इफ्तार रेस्टोरेंट में रखा गया। कौन सी एहतियात, कैसा समाजी फासला, कैसी SOPs, कानून बनाने वालों ने ही कानून की धज्जियां उड़ा दी। वजीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा की तमाम एहतियात बालाए ताक रखकर इफ्तार पार्टी में कोरोना SOPs की खुली खिलाफ वर्जी। पेशावर के मुकामी होटल में सजाई गई इफ्तार डिनर पार्टी में सूबाई वजीर के अलावा पार्टी कारकुनान समेत दर्जनों अफराद शरीक हुए। तकरीब में समाजी फासले का भी ख्याल नहीं रखा गया, न ही किसी ने मास्क लगाए। पाबंदी के बावजूद इफ्तार रेस्टोरेंट में रखा गया। इफ्तार पार्टी की तस्वीर मुकामी रहनुमा ने सोशल मीडिया पर शेयर की। तस्वीर मंजर आम पर आने के बाद जिले इंतजामी का फौरी एक्शन, रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया। और वजीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर झगड़ा को कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी महंगी पड़ गई। सूबाई वजीर के खिलाफ पर्चा कट गया। FIR में मकामी रेस्टोरेंट के मालिक और मैनेजर को भी नामजद किया गया है। जिला इंतजामिया का कहना है कि वजीर सेहत तैमूर झगड़ा ने मकामी रेस्टोरेंट में दर्जन अफराद के साथ इफ्तार डिनर किया। कोरोना SOPs पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। SOPs की खिलाफ वर्जी होगी तो कानून हरकत में आएगा। मुल्क भर में कोरोना के बढ़ते वार, शहरियों ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। चेहरों पर मास्क नहीं, हुजूम वाली जगहों पर भी समाजी फासले का ख्याल नहीं। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के मुसाफिरों ने भी एहतियाती तदाबीर को अक्सर नजरअंदाज कर दिया। जहलुम के होटलों में मेले का समा है। शहरी बिला खौफ खतर खाने पीने में मसरूफ रहे। अवाम ने कोरोना SOPs को बालाए ताक रख दिया। चेहरों पर मास्क नहीं, समाजी दूरी की भी परवाह नहीं। कराची हो, लाहौर हो या हो इस्लामाबाद, रावलपिंडी और जहलम, शहरी हर जगह ही SOPs से लापरवाह घूमते नजर आए। जहलम में शहरियों ने कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी। होटलों में अवाम का रश बरकरार, शहरी बिला खौफ खतर खाने पीने में मसरूफ। जहलम इंतजामिया कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने में बिल्कुल नाकाम नजर आई। माहिरीन कहते हैं अगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की तो हालात पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के सवाल पर भी शहरियों ने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। मास्क लगाना के फायदे क्या, आपने जो मोजा ही नहीं लगाया। रोटी के पैसे नहीं, मास्क के कहाँ से लाए? लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए। हिफाजत के लिए करना चाहिए। जो बोलते हैं वो करना चाहिए। हम लोग खुद गलत हैं, जो नहीं लगाते हैं वो गलत है। मैं भी गलत हूँ। जुड़वा शहरों में 2 रोज के वक्फे के बाद ट्रांसपोर्ट सर्विस दोबारा बहाल कर दी गई। बस अड्डों पर एहतियाती तदाबीर से बेखबर मुसाफिरों का रश। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मुसाफिरों में भी SOP से मुताल्लिक मिला जुला रुझान देखा गया, जबकि ट्रांसपोर्टर्स दावा कर रहे हैं SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है। दूसरी जानिब पाक फौज कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए सिविल इंतजामिया की मदद करे। सिंध हुकूमत ने वफाक को दूसरा खत लिख दिया। खत वजीर आला सिंध की मंजूरी से महकमा दाखिला की जानिब से लिखा गया है। 2 रोज कबल भी फौज की तैनाती से मुताल्लिक खत तहरीर किया गया था। पाक फौज कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए सिविल इंतजामिया की मदद करे। सिंध हुकूमत ने वफाक को दूसरा खत लिख दिया है। खत वज़ीर आला सिंध की मंजूरी से महकमा दाखिला की जानिब से लिखा गया है। 2 रोज़ कबल भी फौज की तैनाती से मुतालिक खत तहरीर किया गया था। सिंध में आज से तमाम तालीमी इदारे बंद। सिंध हुकूमत का कोरोना SOPs से मुतालिक नया हुक्मनामा 17 मई तक काबिल अमल होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक ब्यूटी पार्लर, सिनेमा घर, मज़ारात पर भी ताले लगा दिए गए हैं। रेस्टोरेंट पर इंडोर और आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त नहीं होगी। कारोबारी मराकज़ सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। सहरी तक कारोबार करने पर पाबंदी होगी। सिंध के तमाम सरकारी दफातर बंद रहेंगे। सरकारी दफातर में सिर्फ 20% ज़रूरी अमला रखने की इजाज़त होगी। इंटरसिटी बस सर्विस 30 अप्रैल से मुकम्मल बंद होगी। मुसाफिर जहां है वहीं ईद करें। वज़ीर आला सिंध की जानिब से यह अपील की गई है। कहा, सिंध की सूरत हाल बेहतर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब बेड्स भर जाएं तो ही पाबंदी लगाई जाए। नंबर्स देखते हुए तो लगता है कि जी हम
अभी भी आधा है बाकी सूबों के मुकाबले में। लेकिन तशवीश मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा हमें सिंध सूबे में है इस मामले पे। कुछ कंफर्टेबल सिचुएशन, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम इंतज़ार करें कि सब बेड भर जाएं, उसके बाद हम पाबंदियाँ और सख्तियाँ शुरू करें। हमारे पास फैसिलिटी सबसे ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद हम घबराए हुए हैं। ये पिछले 60 दिन में 3 गुना 4 गुना हमारी पेशेंट्स की तादाद बढ़ गई है जो रोज़ाना पॉजिटिव आते हैं। स्टेप्स हम क्या ले रहे हैं? सब सरकारी दफातर में मैक्सिमम 20% लोग ना आए और वो सेक्रेटरी इंश्योर करेगा कि 20% से ना बढ़े अटेंडेंस। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हम मुकम्मल तौर पर रेस्टोरेंट्स और आउटडोर डाइनिंग बंद करें। टेक अवे और होम डिलीवरी ये खुले। प्रिजन्स के अंदर विजिटेशंस खत्म। और प्राइवेट ऑफिसेज में अगर कोई दफ्तर 50% से ज़्यादा बुलाता है और इसकी वायलेशन करता है, वो दफ्तर सील कर दिया। शॉपिंग सेंटर्स के लिए एक तो टाइमिंग सुबह फजर के बाद से शाम 6 बजे आप खुल सकते हैं, लेकिन SOPs के साथ। आजमाइश की इस घड़ी में अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। मुल्क के 16 शहरों में कोरोना केसेस की शरह बहुत ज़्यादा है, जहां सिविल इदारों की मदद के लिए पाक फौज की तैनाती कर दी गई है। DGISPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि मुल्क में कोरोना से अमवात की तादाद में इजाफा हो रहा है। 51 शहरों में कोरोना की मुस्बत शरह 5% से ज़्यादा है। फौज सिविल इदारों की मावनत करेगी। DGISPR का कहना था कि कुछ अस्पतालों में 90% से ज़ायद वेंटिलेटर ज़ेर इस्तेमाल हैं। कोरोना SOPs पर अमल करके ही हम वबा से महफूज रह सकते हैं। शिद्दत और तेज़ रफ्तार फैलाव की वजह से अमवात में भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। मुल्क भर में 51 शहरों में पॉजिटिविटी रेशो 5% से ज़्यादा है। वफाकी हुकूमत के अहकामात के मुताबिक मुल्क भर में पाकिस्तान आर्मी को आर्टिकल 245 के तहत सिविल इदारों की मुआवनत के लिए तलब किया गया है। 16 शहरों में इस ही मुनासिबत से पाकिस्तान आर्मी की इनहैंस्ड डिप्लॉयमेंट कर दी गई। पाकिस्तान आर्मी इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स के तौर पर वबा के फैलाव को कंट्रोल करने के लिए दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की भरपूर मुआवनत करेगी। पाकिस्तान आर्मी ने इस डिप्लॉयमेंट के दौरान भी पिछली मरतबा की तरह किसी किस्म का इंटरनल सिक्योरिटी अलाउंस क्लेम न करने का फैसला किया। तमाम सूबाई एपेक्स कमेटियों की मीटिंग्स हफ्ते में 1 दिन होंगी, जिनमें मजमूई सूरत हाल का खासकर हाई पॉजिटिविटी रेशो एरियाज का बिलखुसूस जायजा लिया जाएगा और इस हवाले से हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। कुछ शहरों में अस्पतालों में 90% से ज़ायद वेंटिलेटर्स ऑक्यूपाइड हैं। हम सबको मिलकर इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होगा। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफर, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर। मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे। तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।